अजीब स्यापा मेला। बबलू और डब्लू सज धज कर काजल लगाकर स्यापा का मेला देखने चल पड़ते हैं। दोनों की जेब में अधिक पैसे तो नहीं है, लेकिन इरादे बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। पूरे मेले का आनंद लेना चाहते हैं और दोनों चारों तरफ नजरें दौड़ाते हैं। मेले में झूले, दुकानें सजी हुई देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। पहले झूला झूलेंगे और फिर बंदर का खेल देखेंगे। मुझे तो कुछ खाना है। पहले जलेबी, फिर चाट खाएंगे, फिर पानी पूरी खाकर झूला झूलने जाएंगे। पेटू राजा, खाने के सिवा तुझे कुछ और नहीं सोचता है? क्या करूं भाई, जलेबी देखकर मुंह में पानी आ गया। वो देखो गर्मा गर्म जलेबियाँ। दोनों जन खाएंगे, फिर चाट का मजा उड़ाएंगे। अरे वहाँ तो बंदर और मदारी भी है। मिठाई की दुकान वाला मदारी को गुस्से से देखकर डांटता है। अरे मदारी, दुकान के सामने से हट जा। तू यहाँ खेल दिखाएगा तो मेरा व्यापार मार खाएगा। अब तू हट जा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। अरे मिठाई वाले काका, हम आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। पहले पेट भरकर जलेबी खाएंगे। एक एक पाव जलेबी खिला दो बस। दोनों जलेबी पा जाते हैं और डब्लू एक जलेबी बंदर को भी देता है। मदारी फिर अपनी बात मिठाई वाले के सामने रखता है। ये तो हर कोई भगाता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरा बंदर भूखा है, मुझे भी कमा लेने दो भाई। फिर कौन लेगा मेरी मिठाई? चल जल्दी से भाग जा, वरना तू और तेरा बंदर दोनों गायब हो जाएंगे। अबे मदारी, अभी मेरा मुंह क्या देख रहा है? अभी डंडे से तुझे मारूंगा और तेरे बंदर को भी मारूंगा। जा, नहीं तो तेरे बंदर की पूंछ में आग लगा दूंगा। मिठाई वाले के इतना कहते ही बंदर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कूदकर भागने लगता है और मदारी उसके पीछे दौड़ने लगता है। बंदर आगे, मदारी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, बंदर आगे मदारी पीछे, यही सिलसिला चलने लगता है। अंत में बंदर घूम फिर कर मिठाई वाले के यहाँ आ जाता है। वो मिठाई वाले की मिठाई पर झपट्टा मारता है, मिठाई लेकर खाने लग जाता है। अरे मारो इस बंदर को, मारो। मेरी मिठाई गिरा दी और खा भी रहा है। जितनी कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा बर्बादी हो गई। इस मदारी ने जानबूझकर सब किया है। मेरे गुस्से का इसने बदला लिया है। अरे बाप रे, फिर से ले गया मिठाई। इस बंदर से बचाओ भाई, बचाओ। मिठाई वाले काका, ये बंदर आपकी बातों का बुरा मान गया। याद है आपको, हनुमान जी ने पूत जलाने का बदला रावण से कैसे लिया था? सोने की लंका ही जला दी थी, इसलिए इसने आपकी मिठाई खाई कम और गिराई ज्यादा। ये तो अच्छा हुआ आपकी दुकान को आग नहीं लगाई। क्या कहा? मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? चले जाओ, नहीं तो मैं बुरा मान गया तो बहुत बुरा होगा। हमारे पास कौन सी दुकान और मिठाई है जो आप ले लोगे? भाग जाओ यहाँ से। हम आपके ग्राहक हैं। ग्राहक भगवान होता है। भगवान के अपमान से अगर हनुमान फिर से नाराज हो गए तो पूरी दुकान। बबलू भैया, पतली गली पकड़कर निकल लो। बंदर की कलाकारी में, झंझटबाजी में हमें पैसे भी नहीं देने पड़े और हमने जलेबी भी खा ली है। चलो कहीं जुगाड़ से चाट भी खाएं। अरे तू तो हर जगह जुगाड़ लगाकर मुफ्त में खाना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। मिठाई वाला गुस्से से लाल पीला होने लगता है और डब्लू बबलू धीरे से आगे निकल जाते हैं। वहाँ वो आगे जाने के बाद वही मदारी और बंदर का खेल शुरू रहता है। डब्लू बबलू अंदर जाना चाहते हैं, भीड़ ज्यादा रहती है। उसी समय वहाँ पर बबलू डब्लू की पहचान का एक बड़ी मूंछ वाला दर्जी खड़ा होता है। उसकी जेब में सेलफोन बजता है। अरे काका, आपकी बज रही है? क्या कहा? क्या बज रही है? कहाँ बज रही है? अरे अंकल, आपकी जेब में सेलफोन की घंटी बज रही है। अच्छा, बात करता हूँ। दर्जी सेलफोन निकाल कर जोर जोर से बात करने लगता है। तू हाथ काट कर रख, तू गला मत काटना। गला मैं आकर काटूंगा। बाप रे, काटने की बात हो रही है। अरे भागो यहाँ से, भागो। इतना सुनकर आसपास में खड़े लोग डर गए और भागने लगे। उन्हें भागता देखकर वहाँ भगदड़ मच गई। पूरा मैदान साफ हो गया। अब डब्लू और बबलू के लिए बंदर का खेल देखना पूरी तरह से आसान हो गया। अंकल, आपने तो कमाल ही कर दिया। मोबाइल पर ऐसी बात की, इन लोगों की हवा निकाल दी। सब भाग गए। हमें तो बंदर का खेल देखना है। आगे बहुत बहुत बड़े बंदर खड़े थे, इनको हटाना जरूरी था। आपने हमारा काम आसान कर दिया। तुम लोग बहुत बदमाश हो। जो ना डरे उसको भी डरा दो। अपने फायदे के लिए शैतान को भी भगा दो, तो फिर बेचारे साधारण आदमियों की तो क्या ही औकात। अरे भैया, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई थी, न जाने सब कहाँ गायब हो गए।
कभी मेरा बंदर भागता है, कभी बंदर का खेल देखने वाले भागते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। बंदर राजा जलेबी खाओगे? जलेबी का नाम मत लेना, उसके चक्कर में मेरा बंदर भाग गया था और मुझे भी बहुत भगाया। उस मिठाई वाले के बेचारे की मिठाई का नुकसान कराया। ऐसा लगता है तुम दोनों बच्चे भी पिछले जन्म में बंदर ही थे। ऐसा मत कहो मदारी अंकल, बंदर बुरा मान जाएगा और फिर भागा तो आपके हाथ नहीं आएगा। उसी समय एक भिखारी आ जाता है और मदारी से भीख मांगने लगता है। दे दे बाबा, भगवान भला करेगा, पैसे से झोली भर देगा। ये देखो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। धंधा शुरू भी नहीं हुआ कि मांगने वाले पहले आ गए। अरे अरे, खेल दिखाने वाले इतने जुटे थे, अचानक न जाने कौन सा जादू हुआ, सब भाग गए। कहीं वो तुम्हारी चाल तो नहीं थी? नहीं नहीं भैया, वो हमारी चाल का कमाल नहीं था। इसका मतलब तुम भी चाल चलते हो, भैया कहकर रिश्ता बना रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। भिखारी वहाँ से हट जाता है और मिठाई वाला आ जाता है। अरे वाह, मेरी दुकान का पूरा सत्यानाश करके यहाँ मजे कर रहे हो। पूरा सत्यानाश? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बंदर ने थोड़ी सी मिठाई खाई थी, इसके बाद आपने दुकान फिर से सजाई थी। आपके कहने से मैंने वहाँ खेल भी नहीं दिखाया और यहाँ चला आया। अब बताइए, आपकी दुकान को सत्यानाश करने का सवाल कहाँ से आया? भोले मत बनो, अभी अभी तुमने फिर 2 बंदर भेजे थे मेरी दुकान की सारी मिठाई गिराकर और कुछ लेकर भी चले गए। इतनी जल्दी ये बंदर यहाँ कैसे आ गया? दूसरा कहाँ चला गया? आप 2 बंदर की बात कर रहे हो, मेरा बंदर तो अकेला है, बड़ी देर से मेरे साथ में है। ऐसा लगता है दूसरे बंदर आ गए और आपकी बैंड बजाकर चले गए। पर 1-2 आजाद बंदर भी रहते हैं और अक्सर किसी न किसी दुकान का माल गायब करते हैं। आप अपनी दुकान पर जाइए, नहीं तो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। अब कुछ नहीं बचा है, जो कुछ भी था सब सत्यानाश हो गया है। वो दोनों लड़के कहाँ गए? मैं उनको भी ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे बंदर को जलेबी खिलाई और उसके बाद उसे जलेबी लूटने के लिए उकसाया। मेरे लिए तो लेने के देने पड़ गए। तुमने दूसरे बंदर को कहीं छुपा दिया है। मेरे नुकसान के पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारा बंदर और सारे पैसे ले लूंगा। भाई साहब, आपको एक राय देना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कभी भी किस्मत का अपमान मत करिए। अपमान का प्रभाव आप देख चुके हैं। बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है और आपने आग लगाने की बात कह दी थी, ऐसा मत कहिएगा। तू रास्ते का मदारी मुझे ज्ञान दे रहा है। चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल, वरना तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा। इस बंदर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, पहले बंदर को पकड़ो तो सही, तब छोड़ने की बात करना। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इन दोनों से पंगा मत लो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बंदर तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या, जो बीच में बोल रहे हो? बंदर मदारी को तो मारूंगा ही, तुम्हारी भी खबर ले लूंगा। सबसे पहले इस बंदर की खबर लेता हूँ। भैया, बंदर को कुछ मत कहो, इससे गुस्सा आता है। तब ये मेरी तो छोड़ो, अपनी भी बात नहीं सुनता है। अब तक कई लोगों को कूट चुका है। मैं तो आपको बचाना चाहता हूँ। आपकी दुकान का तो सत्यानाश हो ही चुका है, अब आप अपना। अब तुम दोनों की खैर नहीं, मार मार कर होलिया बिगाड़ दूंगा। मदारी के बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो कूदकर मिठाई वाले के सर पर चढ़ जाता है। मिठाई वाला डर जाता है और भागने लगता है। बंदर उसके सर के बाल पकड़ लेता है। मिठाई वाला इधर उधर भागने लगता है। मदारी भी उसके पीछे पीछे अब दौड़ता रहता है। बचाओ, अरे बचाओ, इस बंदर से बचाओ। बंदर चाहिए ना, ले जाओ। मैंने समझाया नहीं माने, अब तो भगवान ही बचाए। नहीं 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 चाहिए मुझे, पैसा भी नहीं चाहिए, बंदर भी नहीं चाहिए, मुझे बचा लो, अरे बचा लो मुझे। बबलू डब्लू भी देखकर हंसने लगते हैं। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर तक हलवाई की पिटाई होती रहती है। उसके बाद मदारी ने बंदर को पकड़ लिया और हलवाई के वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वो ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। सियाप्पा का मेला तो बहुत अलग निकला। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी बेजुबान जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए, उनकी भी अपनी इज्जत होती है। उन्हें भी अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। देख लिया ना बंदर ने कैसे अपमान का बदला लिया।